जय हिंद दोस्तों, भी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम होने जा रहा है और उसी से रिलेटेड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में प्रश्न कई बार रिपीट किए गए हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको जरूर एग्जाम में बेनिफिट होगा। आइए मैं अपने प्रश्नों की ओर चलता हूँ। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसने कहा है। देखिए, जो राजनीतिक विज्ञान का आरंभ है और अंत है वह राज्य से होता है, यह भैया गार्नर ने कहा है। किसने कहा है? गार्नर ने कहा है। राजनीति कब, कहाँ, कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा है। देखिए, जो राजनीतिक है वो कब, कहाँ, कैसे प्राप्त किया जाए, किसने कहा? यह एच.डी. लासबेल ने कहा है। यह पर किसने कहा है? एच.डी. लासबेल ने कहा है। राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने माना? राजनीतिक विज्ञान है और उसे अधिपति विज्ञान किसने माना? देखिए, अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान माना। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु की रचना है। देखिए, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु की रचना है। शक्ति का विज्ञान है। देखिए, कैटलिन ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान है जो आपका शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा? कैटलिन ने कहा। कैटलिन ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक शास्त्र का जनक कौन है? देखिए, जो राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखिए, अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। और राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे बताया गया? देखिए, जो राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध है राज्य और सरकार से बताया गया है। राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध है भैया राज्य और सरकार से बताया गया। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला माना गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला माना गया? देखिए, जो बक्कल है, बक्कल को राजनीतिक विज्ञान में कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला के रूप में माना गया है। किसको माना गया? बक्कल को माना गया है। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा? देखिए, एक राजनीतिक विज्ञान एक शक्ति का विज्ञान है, आपका कैटलिन ने कहा। कैटलिन ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान क्या है? एक शक्ति का विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। देखिए, प्लेटो के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार जो आपकी जनसंख्या है वह 5040 होनी चाहिए। लेवियातन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियातन पुस्तक के लेखक हाब्स हैं। देखिए, जो लेवियातन है और लेवियातन पुस्तक के जो लेखक माने गए हैं हाब्स को माना गया। प्रश्न कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। लेवियातन पुस्तक के लेखक हाब्स हैं। हाब्स किसके लेखक है? लेवियातन पुस्तक के लेखक हैं। व्यवहारवाद किससे संबंधित नहीं है? देखिए, जो व्यवहारवाद है वह परंपरा से संबंधित नहीं माना जाता है। व्यवहारवाद को परंपरा से संबंधित नहीं माना जाता है। व्यवहारवाद परंपरा से संबंधित नहीं है। यह जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यह देखिए कई बार प्रश्न में रिपीट हुआ है। व्यक्तिवाद किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो व्यक्तिवाद है और व्यक्तिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, व्यक्तिवाद को और अन्य लेसिज फेयर के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवाद को अन्य नाम से भी लेसिज फेयर नाम से जाना जाता है। उत्तरवाद व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। उत्तरवाद व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? देखिए, उत्तरवाद व्यवहारवाद के जो जन्मदाता डेविड ईस्टन है। देखिए, उत्तरवाद व्यवहारवाद के जो जन्मदाता माना गया है वह डेविड ईस्टन को माना गया है। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? देखिए, उत्तर व्यवहारवाद है और उत्तर व्यवहारवाद की जो श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? देखिए, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की है। देखिए, जो डेविड ईस्टन है और डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या की है? श्रेष्ठ व्याख्या की है।